तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी इस क्लास में हम लेकर के आए हैं बच्चों क्लास 9th का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन मंथली एग्जामिनेशन का बच्चों, जो कि आपका सितंबर 2024 में होने वाला है कल। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन दिखाने वाला है बच्चों, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं रखना है, एकदम जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे प्यारे बच्चों आप जाकर के एग्जाम में हूबहू वही बना करके आ जाइएगा। ठीक है, तो लेट ना करते चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों अभी हम पहले यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का बच्चों क्वेश्चन पेपर देंगे। ठीक है, और फिर बच्चों आपको जस्ट बाद आपको इंग्लिश का भी सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा बच्चों। इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सभी बच्चों पेपर का हम आपको ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए तो बच्चों आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सही जैसा कि बच्चों यहाँ पे आप एक नंबर में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या हो जाए बच्चों इसका पहला का ए नंबर होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा बी नंबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बच्चों की एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कब होता है, तो मतलब इसका मान क्या होता है, तो बच्चों इसका मान हो जाता है बच्चों 3xyz। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो बन गया बच्चों। अब 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु 4 और 7 में कोटि का मान क्या है, तो बच्चों पहला जो वैल्यू होता है वो होता है भुज का, दूसरा वैल्यू होता है कोटि का, तो कोटि का बच्चों 7 है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपको बी रंगना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का है कि यदि एबीसी त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, कोण बी ए सी का मान 70 डिग्री है, तो ए बी सी का मान कितना डिग्री होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण 70 डिग्री है और ये कह दिया है कि दोनों भुजा बराबर है, तो ये भी 70 हो जाएगा, तो 70 दूनी 140 हो गया। और बच्चों यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, तो दोनों को जोड़ करके 180 में घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 40 डिग्री शेष बच जाता है। तो बच्चों 5 का राइट आंसर आपको ए नंबर बना करके आना है। बच्चों हम आपको बता देते हैं ये सारा क्वेश्चन ओरिजिनल है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम में बच्चों यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही मिस मत करिए। और बच्चों इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव का भी बच्चों क्वेश्चन दे दूंगा, तो बच्चों आप उसका भी वीडियो आपको एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि यदि सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं छूट गया कोई सा, नहीं ठीक है। कहता है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर है, पी आर क्यू है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 8 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लंबाई क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका कितना, तो एक त्रिभुज है, इसमें बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि ये दोनों कोण बराबर है और बच्चों QR का मान यहाँ पे 8 दिया है, PQ का मान बच्चों यहाँ पे दे दिया है हमें 5, तो PR का मान बच्चों जब दो कोण बराबर होती है तो बच्चों उसका दो भुजा भी बराबर हो जाता है, तो बच्चों इसका भी आंसर 5 ही होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपको ए करना है। ओके बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा क्रमशः 20 और 21 है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। बच्चों आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तो आप पढ़े होंगे, आपको बच्चों यहाँ पे वही फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, और इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 29। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों आपका 2πRh। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है कि दो प्राकृतिक सम संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो बच्चों प्राकृतिक सम संख्या आप लेंगे तो आप इसका जब गुणनफल करेंगे तो बच्चों वो भी एक सम संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इवन नंबर हो जाएगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कहा है कि बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड क्या होगा, तो बच्चों इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका दोनों तो माइनस में ही है, तो बच्चों एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में, बच्चों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बच्चों तीनों में होगा ही, और ए बी वाला माइनस हो जाएगा, बाकी बच्चों बी सी वाला भी माइनस हो जाएगा और ए सी वाला प्लस होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों कि a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसका बच्चों आपको हम आंसर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 2a माइनस थ्री बी और 2a प्लस थ्री बी बराबर क्या होगा। तो बच्चों ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों आपका कितना, तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो बच्चों देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, जी यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आपका डी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कहा है भुज का मान। तो भुज बताए बच्चों आपका पहला वैल्यू होता है तो -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चतुर्भुज के चारों कोण का योग बच्चों 360 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अगला बच्चों मैं इस वीडियो के बाद में आपको इसका सब्जेक्टिव भी दे दूंगा, ठीक है, और साथ में बच्चों अंग्रेजी का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। कहता है कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका तो ऑप्शन कट गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे यदि चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 में, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे बड़ा कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 1:2 4 3 7 2 9 1 10 18 चौक 72। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयत के प्रत्येक कोणों का मान बच्चों 90 डिग्री होता है, ठीक है। कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज में दो कोण जो है 75 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान क्या होगा। तो ये बच्चों 75 दूनी 150 और इधर से हो जाएगा बच्चों आपका 2x। तो बच्चों यहाँ पे इसका बच्चों आंसर आप जो है ना हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं बच्चों। कहता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों इसका होता है वक्र पृष्ठ, तो बच्चों होता है πr/l। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई 13 और 12 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपका 13 का स्क्वायर में 12 के स्क्वायर को माइनस करिएगा, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 25, और 25 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक को दोगुना कर दी जाए, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 गुना, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ, तो πr × l + r होता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी होगा। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कौन सा कहलाता है। जब विकर्ण बराबर होता है तो बच्चों वो आपका कहलाता है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 29 नंबर में कहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये हो जाता है बच्चों आपका πr/l, ठीक है। सॉरी, आधार का क्षेत्रफल बोला है तो बच्चों πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। मैं बच्चों आपसे थोड़ी देर में बाद मिल रहा हूँ बच्चों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बच्चों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।